आज के इस वीडियो में हम लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन मेथड पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन मेथड को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक दफ़ा फिर से इस मेथड को समझें तो ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा अलहदा करती है। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कंपनी लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड को इसलिए यूज करती है ताकि उसे कॉस्ट बिहेवियर पता चल जाए और वो अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सके। उसके बाद हमने अली एंटरप्राइजेस की एग्जांपल देखी थी और साथ ही साथ लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड में हमने कहा था कि कॉस्ट फंक्शन के थ्रू एक इक्वेशन बनती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और इस इक्वेशन के थ्रू हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा करते हैं, जिसमें y जो था वो टोटल कॉस्ट थी, a टोटल फिक्स कॉस्ट थी, b जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर लेवल ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और x जो था वो लेवल ऑफ एक्टिविटी था। जिनमें हमने पहला स्टेप ये जाना था कि b को कैलकुलेट करेंगे। मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और वेरिएबल कॉस्ट को हम इस रिग्रेशन के थ्रू, इस स्लोप के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे। उसके बाद b कैलकुलेट होने के बाद हमने ये जो नई इक्वेशन बनाई थी a कैलकुलेट करने के लिए, उसमें b को इनकॉर्पोरेट करके और x को इनकॉर्पोरेट करके हमने टोटल जो है फिक्स कॉस्ट वो कैलकुलेट कर ली थी। अभी इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम में भी यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो ABC कंपनी की प्रॉब्लम अवेलेबल है और साथ ही साथ रिक्वायर किया जाता है कि डिटरमिन कॉस्ट बिहेवियर बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड। हमने यहाँ पे कॉस्ट बिहेवियर को डिटरमिन करना है। मतलब हमने ये जानना है कि कितनी फिक्स कॉस्ट और कितनी वेरिएबल कॉस्ट आती है इस टोटल कॉस्ट में, और जो मेथड हमने यूज करना है वो है लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड। यहाँ से कंपनी का अगर डेटा पढ़ना स्टार्ट करें तो द फॉलोइंग डेटा वाज गैदर्ड फॉर 5 प्रोडक्शन रन्स ऑफ ABC कंपनी। ये जो सारा डेटा इकट्ठा किया गया है ये 5 प्रोडक्शन रन्स का है। मतलब अगर मशीन 5 दफा चले तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं, उन यूनिट से रिलेटेड ये तमाम डेटा अवेलेबल है। डिटरमिन द कॉस्ट फंक्शन यूजिंग द लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड। यहाँ पे हमने लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड को यूज करके कॉस्ट फंक्शन को डिटरमिन करना है, जिसे हम कॉस्ट बिहेवियर भी कहते हैं। बैच हमारे पास अवेलेबल है 5। पहले बैच में 680 यूनिट्स हैं और टोटल कॉस्ट 29,800 रुपीज की है। इसी तरह से सेकेंड बैच में 820 यूनिट्स हैं जिनमें 34,000 रुपीज टोटल कॉस्ट है। इसी तरह से बाकी तीनों बैच की हमें यूनिट्स और टोटल कॉस्ट अवेलेबल है। नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए हमने कहा था कि वो x कहलाएंगी और टोटल कॉस्ट जो है वो y कहलाएगी। तो यहाँ पे इस टेबल में हमें प्रॉब्लम में ही बता दिया गया है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो x हैं और टोटल कॉस्ट जो है वो y है। हम इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे और टेबल में सबसे पहले बैच को मेंशन करेंगे, फिर यूनिट्स को मेंशन करेंगे और देन टोटल कॉस्ट को मेंशन करेंगे। अब अगर हम रिग्रेशन पे आए तो रिग्रेशन के पहले स्टेप के लिए हमने क्या करना था, हमने b को कैलकुलेट करना था, जिसके लिए b का ये फॉर्मूला हमें गिवन है n समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। इस b को कैलकुलेट करने के लिए, इस b को कैलकुलेट करने की खातिर हम ये जो टेबल है इसको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे x को y से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि हमें x और y का मल्टीपल चाहिए। साथ ही साथ हमें यहाँ x का स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम एक और कॉलम ऐड कर देंगे जिसमें x रेज टू पावर 2 मतलब x का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। बैच अगर देखे जाएं तो क्वेश्चन में हमें 5 बैच अवेलेबल हैं, उनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद हर बैच की स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। मतलब हर बैच में डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स बनी हैं, जिस तरह पहले में 680, सेकंड में 820, थर्ड में 570, फोर्थ में 660 और फिफ्थ में 750 यूनिट्स बने हैं। हमने इन नंबर ऑफ यूनिट्स को एज इट इज यहाँ पर x के कॉलम में लिख देना है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स है। उसके बाद टोटल
कॉस्ट भी हमें यहाँ अवेलेबल है। हमने यहाँ से टोटल कॉस्ट को एज इट इज टोटल कॉस्ट वाले कॉलम के नीचे ऐड कर देना है। उसके बाद हमने x और y का मल्टीपल लेना है, मतलब हमने x को y से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स को टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 20.264 मिलियन रुपीस आ जाते हैं x और y का मल्टीपल पहले बैच के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 680 यूनिट्स हों और उनकी एक यूनिट की टोटल कॉस्ट 29,800 रुपीस हो तो एक्स वाई का मल्टीपल 20,264 रुपीस आ जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी जो तमाम कैलकुलेशंस हैं उसको भी x से y को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारे पास तमाम बैच के लिए x और y का मल्टीपल आ चुका है। उसके बाद हमने b को कैलकुलेट करने के लिए x के स्क्वायर को भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट हमें x अवेलेबल है, हमने इसको रेज टू पावर 2 करना है तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 4,62,400 रुपीस। जिसमें हमने पहले पे x रेज टू पावर 2 को कैलकुलेट किया है, इसी तरह से हम बाकी तमाम कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर को तमाम नंबर ऑफ बैचेस के लिए कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने अगर देखें तो b में हमने समीशन ऑफ एक्स वाई लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। b इज इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ बैच देखे जाएं तो 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास आ रहे हैं। हमने यहाँ पे n की जगह 5 को लिख दिया है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है समीशन एक्स वाई के साथ। तो अगर हम यहाँ पे आए तो ये हमारे पास एक्स वाई है, इन तमाम का हमने एक्स वाई जितने भी कैलकुलेट हुए हैं इनका हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास 106.884 मिलियन रुपीस आ जाएंगे एक्स वाई के समीशन के। यहाँ पे हमने उसको लिख देना है और इसके बाद हम समीशन एक्स और समीशन वाई को यहाँ माइनस कर देंगे। अगर हम यहाँ पर दोबारा आए तो समीशन x के लिए हमने क्या करना है कि x जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट हैं हर बैच पर, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, उसको हमने टोटल कर लिया तो ये सम ऑफ x आ गया जिसे हम समीशन x बोल रहे हैं। इसी तरह से हमने समीशन y भी कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ 3,480 यूनिट्स आ जाएंगे सम ऑफ x और टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1,52,200 रुपीज। हमने इस कॉस्ट को और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आए हैं इनको हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब पीछे रिमेनिंग हमने n को समीशन x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो x स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने जितने भी x स्क्वायर कैलकुलेट किए हैं उनका टोटल कर लेना है जो कि आ जाएगा 2.4578 मिलियन रुपीस। हमने यहाँ पे इसको लिख देना है, ये n है, n की जगह पे हमने 5 लिख दिया और साथ ही 2,457,800 रुपीस हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद है समीशन x का होल स्क्वायर। अगर हम वापस आएं तो ये समीशन x हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, इस x का हमने होल स्क्वायर कर लेना है। अगर इसका होल स्क्वायर करें तो ये हमारे पास 121.104 मिलियन रुपीस आ जाते हैं। हमने यहाँ पर इसको मेंशन करने के लिए 3480 का स्क्वायर लिख देना है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें। अब जब हम b को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.6741। मतलब ये क्या है, ये कंपनी के पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ चुकी है। मतलब अब टोटल कॉस्ट में जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो हमारे पास 26.741 रुपीस आ चुकी है। अब ये जो है ये हमारे पास रुपीस में है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। पहला स्टेप हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब हमने सेकेंड स्टेप परफॉर्म करना है जिसमें a को कैलकुलेट करना है, मतलब हमने फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो अगर फिक्स कॉस्ट की तरफ आएं तो समीशन y हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 1,52,200 रुपीस का आ रहा था। तो यहाँ पे a को हमने इक्वल कर देना है
1,52,200 रुपीज के। इसमें से माइनस कर देना है B इंटू समीशन एक्स। B को देखा जाए तो अभी B हमने 26.6741 कैलकुलेट किया है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे समीशन एक्स से। तो समीशन एक्स देखें तो वो 3480 यूनिट्स आ रहे हैं, 3480 यूनिट्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर देना है n से, तो n हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस है जो कि 5 है। जब हम a को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है तो वो इक्वल आ जाएगी 11,877.68 रुपीज के। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने a और b दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमने a और b की डिवीजन या सेग्रीगेशन दुरुस्त की है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था y इज इक्वल्स टू bx, उसको अगेन कैलकुलेट कर लेंगे। y को हम एज इट इज लिख देंगे। a का हमें पता है 11,877 रुपीज है। राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आ सकता है तो यहाँ पर 0.68 भी हमने लिख दिया। उसके बाद B जो है वो हमें मालूम है कि B हमारे पास आया है 26.67 और अगर हम पहली लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जाएं तो वो 680 यूनिट्स हैं। हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है 680 से, तो ये हमारे पास y जो है वो 30,012 रुपीज के इक्वल आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 29,800 का और इसमें जो 200 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है ये राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो टोटल कॉस्ट है जो हमें गिवन है वो इक्वल है उस टोटल कॉस्ट के जो कि हमने कैलकुलेट किया है। और साथ ही अगर हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हमने नीचे इसके एक नोट दे देना है जिसमें हमने ये लिखना है कि जो हमने कैलकुलेट की है टोटल कॉस्ट वो राउंड ऑफ की वजह से करके डिफर कर रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीख लिया कि कॉस्ट फंक्शन के थ्रू रिग्रेशन मेथड को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया है और उसके थ्रू हमने A और B को कैलकुलेट कर लिया है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड के थ्रू ABC कंपनी के।